शिक्षक साथियों, आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। शासन द्वारा जारी होने वाले विभिन्न आदेश निर्देश और शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्यों से संबंधित वीडियोज आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगे। यदि किसी भी कार्य को करने में आपको किसी प्रकार की समस्या जा रही है तो उसका समाधान आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। आपकी कोई समस्या है, आप एक कमेंट अवश्य करें, उसका समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया जाएगा। यूडाइज पोर्टल, RSKMP पोर्टल, MP एजुकेशन पोर्टल, विमर्श पोर्टल और MPBSE पोर्टल से संबंधित कार्य, यहाँ पर आपको सभी कार्यों के वीडियोज उपलब्ध मिलेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और चैनल पर समय समय पर विजिट करते रहें। यहाँ हम जैसे का आदेश देख रहे हैं, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल का 7/3/2025 को यह जारी हुआ है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल मध्य प्रदेश के लिए यह आदेश जारी हुआ है। इसका विषय है यूडाइज पोर्टल पर आधारित विद्यार्थियों के लिए स्थायी शैक्षणिक ID अपार यूडाइज डेटाबेस में छात्र के नाम और जन्म तिथि में परिवर्तन या सुधार के संबंध में। जो यूडाइज प्लस पर छात्र की अपार ID जनरेट की जा रही है, उस डेटाबेस में छात्र का नाम कौन सा सही रहेगा, जन्म तिथि में परिवर्तन कब करवाना है या सुधार कब करवाना है, इस संबंध में आदेश जारी हुआ है। तो इस आदेश को हम देखेंगे विस्तार से। यदि आप इस आदेश को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप छात्रों की अपार ID सही जनरेट कर पाएंगे। आपको अपार ID जनरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस आदेश को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि हमें अपार ID जनरेट करने में छात्र के नाम से संबंधित प्रॉब्लम जा रही है। छात्र का नाम स्कूल रिकॉर्ड में कुछ और है, आधार में कुछ और है, जन्म प्रमाण पत्र में कुछ और है। इसी प्रकार से जन्म तिथि से भी संबंधित प्रॉब्लम है। अब आपको छात्र का नाम अपार ID में कौन सा रखना है, जन्म तिथि कौन सी रखनी है, इससे संबंधित यह आदेश जारी हुआ है। यदि इस आदेश को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, वहां ग्रुप ज्वाइन करके आप इस आदेश को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आदेश को देखेंगे विस्तार से। विषयांतर्गत संदर्भ पत्र के अनुसार यूडाइज पोर्टल पर आधारित कक्षा नर्सरी से 12वीं में अध्ययनरत छात्रों की अपार ID बनाई जाने संबंधी कार्रवाई की प्रक्रिया प्रचलन में है। उक्त क्रम में अपार ID बनाने के संबंध में रखी जाने वाली सावधानियां निम्नानुसार हैं। यदि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध है तथा यूडाइज पोर्टल पर जानकारी जन्म प्रमाण पत्र के समान है, उस स्थिति में आधार कार्ड में परिवर्तन जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार किया जाना चाहिए। यदि आपके पास छात्र का जन्म प्रमाण पत्र है या जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो यूडाइज पोर्टल पर जानकारी जन्म प्रमाण पत्र के समान है। उस स्थिति में यदि आधार में जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार नहीं है तो आधार अपडेट करवाया जाएगा और आधार में जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार जानकारी दर्ज होगी या अपडेट होगी, तब छात्र की अपार ID जनरेट होगी। यदि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध है, यहाँ पर स्थिति है कि यदि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो यूडाइज पोर्टल पर जानकारी जन्म प्रमाण पत्र के समान है, तो आधार में भी जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार ही की जानी चाहिए। दूसरा, यदि आधार ID और जन्म प्रमाण पत्र में नाम एक समान है और यूडाइज पोर्टल में रिकॉर्ड अलग है तो जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार यूडाइज पोर्टल में अपडेट किया जाना चाहिए। तो यहाँ हम स्थिति देख रहे हैं कि आधार में और जन्म प्रमाण पत्र में एक समान है, यूडाइज पोर्टल में रिकॉर्ड अलग है, तो जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार या आधार के अनुसार ही यूडाइज पोर्टल में अपडेट किया जाना चाहिए। जो नाम जन्म प्रमाण पत्र में दिया गया है, आधार में दिया गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आधार में और जन्म प्रमाण पत्र में एक समान है, तो यूडाइज पोर्टल पर भी उसी प्रकार से अपडेट किया जाना चाहिए। यहाँ पर हम आधार का नाम, जन्म प्रमाण पत्र का नाम यूडाइज पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि यदि नाम में ज़्यादा मिस्टेक है, जो आपके आधार में है या जन्म प्रमाण पत्र में है उसमें नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक है, या आपके स्कूल रिकॉर्ड का नाम जो यूडाइज प्लस पर दिया गया है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है या ज़्यादा मिस्टेक है, तो उस नाम का सुधार किया जाना अति आवश्यक है। तीसरा बिंदु है, यदि जन्म प्रमाण पत्र और यूडाइज पोर्टल में बच्चे का रिकॉर्ड एक ही है, जन्म प्रमाण पत्र और यूडाइज पोर्टल में बच्चे का रिकॉर्ड एक ही है लेकिन आधार ID में अलग है, तो यूडाइज डाटाबेस में नहीं बल्कि आधार ID में सुधार किया जाना है। यदि जन्म प्रमाण पत्र में और स्कूल रिकॉर्ड में जानकारी एक समान है और आधार में स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार नहीं है, तो यूडाइज डेटाबेस में नहीं बल्कि आधार ID में सुधार किया जाना चाहिए। यद्यपि नाम में परिवर्तन जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर करना है या आधार कार्ड में इसका निर्धारण विद्यार्थी या अभिभावक द्वारा किया जा सकेगा, अर्थात अभिभावक
आधार वाला नाम अपार आईडी में रखना चाहते हैं या जन्म प्रमाण पत्र वाला नाम स्कूल रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं, उसका निर्धारण विद्यार्थी या अभिभावक द्वारा किया जा सकेगा। चौथा बिंदु है, यदि जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है और बच्चे को किसी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज के आधार पर प्रवेश दिया जाता है तो आधार आईडी के आधार पर यूडाइज पोर्टल में अपडेट किया जाना चाहिए। यहाँ यह बात स्पष्ट हो चुकी है, यदि छात्र का जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है और अन्य किसी प्रासंगिक दस्तावेज के आधार पर प्रवेश दिया गया है तो आधार आईडी के आधार पर यूडाइज पोर्टल में अपडेट किया जाना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र नहीं है छात्र का और किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर विद्यालय में प्रवेश दिया गया है तो छात्र के आधार में जो जानकारी है वह यूडाइज पोर्टल में अपडेट की जाएगी और छात्र की अपर आईडी जनरेट की जाएगी। उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए अपर आईडी जनरेट की जाती है तो उसे अंतिम माना जाएगा। कृपया आवश्यक कार्यवाही कर इसकी समीक्षा सुनिश्चित करें जिससे अपर आईडी पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो सके। तो यहाँ पर आपने देखा किस प्रकार से हम छात्र की अपर आईडी जनरेट कर सकते हैं। छात्र का नाम या छात्र की जन्म तिथि, जो हमने आखिरी बिंदु यहाँ पर देखा था कि यदि छात्र के पास जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो यूडाइज प्लस में छात्र के आधार के अनुसार यूडाइज में अपडेट करके अपर आईडी आप जनरेट कर सकते हैं। और यदि छात्र का जन्म प्रमाण पत्र है तो जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार छात्र की जानकारियों में सुधार करें। और आगे यह भी ध्यान रखें कि अब यदि आप छात्र का प्रवेश विद्यालय में कराते हैं या प्रवेश करते हैं तो छात्र का नाम या जानकारी जन्म तिथि जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर ही लिखें। या जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है और यदि छात्र का आधार है तो अपने स्कूल रिकॉर्ड में आधार की जानकारी से ही छात्र को प्रवेश दें। यदि यह प्रक्रिया आप अपनाते हैं तो छात्र की अपार आईडी जनरेट करने में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आगे भी जो छात्र नया एडमिशन लेंगे, नया प्रवेश लेंगे, उनकी भी अपार आईडी जनरेट की जाएगी। तो अब यह हमें ध्यान रखना है, या तो आप छात्र के जन्म प्रमाण पत्र से उसे प्रवेश दें, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आधार से प्रवेश दें, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर आधार बनाया जाता है और आधार की विभिन्न जानकारियों में अपडेशन किया जाता है। तो यह जन्म प्रमाण पत्र या आधार दोनों में से एक दस्तावेज आवश्यक है, तभी आप छात्र को प्रवेश दें। तो यहाँ पर जो 4 बिंदु दिए गए हैं इनसे स्पष्ट हो चुका है कि आप यूडाइज प्लस में छात्र की कौन सी जानकारी अपडेट करेंगे। छात्र का नाम या छात्र की जन्म तिथि कौन सी यूडाइज पोर्टल पर आप अपडेट करेंगे। तो छात्र की या तो जन्म प्रमाण पत्र की जानकारी आप अपडेट करेंगे या आधार की जानकारी अपडेट करेंगे। और आधार के अनुसार जानकारी अपडेट करते हुए आप छात्र की अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। चूँकि छात्र पूर्व से आपके विद्यालय में अध्ययनरत है तो स्कूल रिकॉर्ड में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और यदि छात्र का नया एडमिशन है तो आप छात्र की जानकारी उसके जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार या आधार के अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पर यह भी जानकारी दी गई है कि स्कूल रिकॉर्ड में परिवर्तन नहीं कराया जाना है और स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार आधार में परिवर्तन हो सकता है। जन्म प्रमाण पत्र और आधार से संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो आप इन 4 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए छात्र का रिकॉर्ड अपडेट करें और छात्र की अपार आईडी का कार्य पूर्ण करें, क्योंकि 100% छात्रों की अपार आईडी का कार्य किया जाना है। इससे संबंधित विभिन्न आदेश जारी हो रहे हैं और नोटिस भी शिक्षकों को प्राप्त हो रहे हैं कि अपार आईडी 100% आप छात्रों की पूर्ण कराएं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अन्य जानकारियाँ देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।